ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 27, 28, 29 अध्याय पढ़ेंगे। तो ये शुरू करते हैं। दक्ष द्वारा महान यज्ञ का आयोजन। उसमें ब्रह्मा विष्णु देवताओं और ऋषियों का आगमन, दक्ष द्वारा सबका सत्कार, यज्ञ का आरंभ, दधीचि के द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध तथा दक्ष के विरोध करने पर शिव भक्तों का वहाँ से निकल जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक समय दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देवर्षियों, महर्षियों और देवताओं को बुलाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुकुश, सित, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन ये तथा बहुत दूसरे बहुसंख्य मुनि अपने स्त्री पुरुषों को साथ मिले। मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए थे। इनकी सेवा समस्त देवगण, महान अभुदयशाली लोकपालगण तथा सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहाँ पधारे थे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझ विशिष्ट स्रष्टा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सबका बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान, विशाल और बहुमन्य दिव्य भवन बनाए थे। दक्ष ने वे ही भवन समागत अतिथियों को ठहरने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित हो उन संपूर्ण भवनों में यथायोग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष का वह महायज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु तथा तपोधनों को त्रिविज बनाया। संपूर्ण मरुदगणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु भी उसके अधिष्ठाता थे। मैं वेद त्रयी की विधि को देखने या बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने अयोध्या और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे तथा सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडल में उपस्थित था। महामुनियों ने में से सभी महर्षि स्वयं वेदों के धारण करने वाले हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हविष ग्रहण करने के लिए अपने सहस्र रूप प्रकट किए थे। वह 88,000 त्रिविज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवर्षि उद्गाता थे। अर्धवायु एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देवर्षि और सप्तऋषि पृथक पृथक गाथागान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके गणों, यज्ञों तथा नागलोक में विचरने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था। ब्रह्मऋषि, राजर्षि और देवर्षियों के समुदाय तथा बहुसंख्य नरेश भी उसमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों और सेनाओं के साथ आए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वर्ण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार स्वस्तित वाचन किया जाने लगा, तब मैं अपनी पत्नी के साथ बड़ी भारी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को आमंत्रित नहीं किया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, तो भी कपाली की पत्नी होने के कारण दोदर्शी दक्ष ने उन्हें भी अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। इस प्रकार जब दक्ष का वह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ तथा यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋत्विज अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए, उस समय भगवान शंकर को उपस्थित न देख शिव भक्त दधीचि ने चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और मैं यूँ बोले, दधीचि ने कहा, मुख्य देवताओं और महर्षियों, आप सब लोग प्रशंसापूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं, इसका क्या कारण है? यद्यपि देवेश्वर, बड़े बड़े मुनि और तथा लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाकपाणी शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, मंगल में भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं, जिनका ऐसा प्रभाव है। में पुराण पुरुष वृषध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाता है तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगल में हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तो स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ बुला लेना चाहिए, अथवा ब्रह्मा प्रभावशाली, भगवान विष्णु, इंद्र
देवराज इंद्र लोकपाल गणों ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वदा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विराजमान है। वहाँ से दक्षिणानंदी सती के साथ भगवान शंभु को तुरंत यहाँ ले आए। देवेश्वरों जगदम्बा सहित में परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए हैं तो उसमें सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्य में बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके भगवान वृषभध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ पदार्पण करते ही यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकता। यह मैं सत्य कहता हूँ। दधीचि के वचन सुनकर दुष्बुद्धि वाले मूढ़ दक्षिण हस्ते हुए रोष से पूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिसमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इनको मैंने सादर बुला लिया है तो तब वह कर्म में क्या कमी हो सकती है, जिसमें वेद ज्ञान और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं। भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। इनकी सेवा सत्यलोक में लोक पितामह ब्रह्मा वेदों उपनिषदों तथा विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ सोमदेवराज इंद्र का भी शुभागमन हुआ है तथा आप अपने जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं। जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के बाद योग्य, शांत और सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्व को जानने वाले हैं और दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं, वे सब एवं सुम आप ही जब यहाँ पदार्पण कर चुके हों तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है। विप्र, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ हर कुलीन नहीं है, उनके न माता हैं न पिता। ये भूतों और प्रेतों के पिशाचों के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। में आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़ और मौनी एवं ईर्ष्यालु हैं। इस यज्ञ में बुलाए जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया है। अतः दधीचि, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाएं। दक्ष की बातें सुनकर दधीचि ने समस्त देवताओं और मुनियों को सुनते हुए यह सारगर्भित बात कही। दधीचि बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना ये यज्ञ अयज्ञ हो गया। अब इस यज्ञ को कहलाने योग्य नहीं रह गया। विशेषतः इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसे कहकर दधीचि दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चले गए। तदनंतर जो मुख्य शिव भक्त तथा शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे में भी दक्ष को वैसा ही चाप देकर तुरंत वहाँ से निकल गए और अपने आश्रमों को चले गए। मुनियों और दधीचि तथा दूसरे जो शिव के उस मंडल से निकल जाने पर दुष्बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपास करते हुए कहा, दक्ष बोले, इन्हें शिव ही प्रिय हैं। वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीचि चले गए। उनके ही समान जो दूसरे थे वे भी मेरी यज्ञशाला से निकल गए। यह बहुत शुभ बात हुई है। मुझे सदा यह ही अभिष्ट है। देवेश, देवताओं और मुनियों में सत्य कहता हूँ, जिनकी चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मन बुद्धि हैं और मिथ्यावाद में लगे हुए हैं, ऐसे वेद भेजकर दुराचारी लोगों को यह कर्म में त्याग ही देना चाहिए। विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनावे। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष ये बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवर्षि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। मुनीश्वर नारद, इस प्रकार उस यज्ञ को जो शाप मिला था उसका वर्णन किया गया। अब ये कैसे विध्वंस की घटना को बता रहा हूँ, आदरपूर्वक सुनो। इस प्रकार 27वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। आगे का समाचार पा सती का शिव से वहाँ चले जाने के लिए अनुरोध। दक्ष के शिवद्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पति के यज्ञमंडप की और शिवगणों के साथ प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब देवर्षिगण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त धारागृह में सखियों से घिरी हुई भांति भांति की उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नतापूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष में जाते हुए चंद्रमा को देखा। देखकर मैं अपनी हितकारिणी प्राण प्यारी श्रेष्ठ सखी विजया से बोली, मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछ कर तो आ, ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया तुरंत उनके पास चली गई और उनसे यथोचित शिष्टाचार के साथ पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं। विजया का प्रश्न सुनते ही चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदरपूर्वक बताया। दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ उत्सव का आदि का सारा वृत्तांत कहा। वह सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी के पास आई। चंद्रमा से जो कुछ कहा था वह सब उसने वह कह सुना। उसे सुनकर कालिका देवी सती को बड़ा विस्मय हुआ। अपने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है, यह बहुत सोच विचारने पर भी उसकी समझ में नहीं आया। तब उन्होंने पार्षदों से घिरे हुए अपने स्वामी शिव के पास आकर भगवान शंकर से पूछा,
सती बोली, प्रभु मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें कोई बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब देवर्षि एकत्रित हो रहे हैं। देवेश्वर, पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही है? इस विषय में जो बात हो वह सब बताइए। महादेव, सुहृदों का यह धर्म है कि वे सुहृदों के साथ मिले जुलें। यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अतः प्रभु मेरे स्वामी, आप मेरी यह प्रार्थना मानकर सर्वदा प्रयत्न करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चलिए। सती की बात सुनकर भगवान महादेव देवेश्वर का हृदय जिनका हृदय दक्ष के माम से घायल हो चुका था, मधुर वाणी में बोले, देवी तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य हैं, मैं ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं, वे वहाँ अनादर पाते हैं। वो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक है। अतः प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष की यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमें बुलाया नहीं गया है। यह मैंने सच्ची बात कही है। महात्मा महेश्वर के ऐसा कहने पर सती रोषपूर्वक बोली, शंभो, आप सबके ईश्वर हैं, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है, उन्हें आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया है। प्रभु, उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है, वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहाँ आए हुए संपूर्ण दुरात्मा दैवऋषियों के मनोभाव का भी मैं पता लगाना चाहती हूँ। अतः प्रभु, मैं आज ही पिताजी के यज्ञ में जाती हूँ। नाथ महेश्वर, आप मुझसे वहाँ जाने की आज्ञा दे दें। देवी सती के ऐसा कहने पर सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सृष्टिकर्ता और कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र उनसे इस प्रकार बोले। यदि शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि महावशक जाने की हो गई है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। यह नंदी वृषभ सुसज्जित है। तुम एक महारानी के अनुरूप रागोपचार साथ ले सादर इस पर सवार हो भूसंख्य प्रथम गणों के साथ यात्रा को। प्रिय, इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत देवी सती तब साधनों से युक्त हो पिता के घर चली गई। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण तथा परम उज्ज्वल छत्र, चापर आदि महाराजोचित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और मानोत्सव के साथ कौतूहलपूर्वक सती के साथ वहाँ गए। उस समय माँ यज्ञ के लिए यात्रा करते सब और महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों ने शिवप्रिया सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वे सभी गण कौतूहलपूर्ण कार्य करने तथा सती और शिव के यश को गान करने लगे। शिव के प्रिय और महान वीर प्रथमगण प्रसन्नतापूर्वक उछलते कूदते चल रहे थे। जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी भारी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुगत जय जयकार आदि का शब्द प्रकट हुआ, उसे तीनों लोगों गूंज उठे। इस प्रकार 28वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। यज्ञशाला में शिव का भागना देखकर सती के रोषपूर्ण वचन दक्ष द्वारा शिव की निंदा सुन दक्ष आदि देवताओं को धिक्कार कर फटकार कर सती द्वारा अपने प्राण त्याग का निश्चय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ वह महान प्रकाश से युक्त यज्ञ हो रहा था। माँ देवता, असुर और मुनिंद्र आदि के द्वारा कौतूहलपूर्ण कार्य हो रहे थे। सती ने वहाँ अपने पिता के भवन को नाना प्रकार के आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न, उत्तम प्रभा से परिपूर्ण, मनोहर और देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आई देख उनकी यशस्विनी माता वेणी ने और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्हीं के मन से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव न दिखा सके। उन्हें सब लोगों के द्वारा तिरस्कार होने से देवी सती को बड़ा भारी विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं का भाग देखे, परंतु शंभु का भाग उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। तब सती ने दुर्साहस क्रोध प्रकट किया। मैं अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती और दक्ष को जलाती हुई सी बोली। सती ने कहा, प्रजापति, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? इनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है। तो स्वयं ही यज्ञ वेदताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा तथा यज्ञकर्ता यजमान है। भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? अहो, उनके स्मरण करने माँ से सब कुछ पवित्र हो जाता है। उन्हीं के बिना क्या हुआ, यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य मंत्र आदि हव्य कव्य ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन्हें भगवान शिव के बिना ये यज्ञ आरंभ कैसे किया गया? क्या आपने भगवान शिव के सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जच रहे हैं। अरे, ये भगवान विष्णु
और ब्रह्मा आदि देवता और मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए। ऐसा कहने के बाद श्री स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु और ब्रह्म इंद्र आदि सब देवताओं तथा समस्त ऋषियों की ओर बड़े कड़े शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने महाव्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहाँ उपस्थित थे सती की बात को सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्री के ऐसे वचन को सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा। दक्ष बोले, भद्रे, तुमने बहुत कहने से क्या लाभ, इस समय तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जाओ या ठहरो, यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। तुम यहाँ आई ही क्यों? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे प्रति शुभ अमंगल रूप है। मैं कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत है और भूतों और प्रेतों और पिशाचों के स्वामी है। मैं बहुत ही कुवेश धारण किए रहते हैं, इसलिए रुद्र को इस यज्ञ में नहीं बुलाया गया है। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, अतः जानबूझकर ही मेरे देवर्षियों की सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया है। रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है, मैं उदन और दुरात्मा है। मुझ मूल पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से ही उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था। अतः शुचि स्मृति, तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ शांत हो जाओ। इस यज्ञ में आ ही गई हो तो स्वयं अपना भाग या दहेज ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पति को जब पिता की ओर जब दृष्टिपात किया तब उनका रोष और भी बढ़ गया। मैं मन ही मन सोचने लगी कि मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहाँ गई तो उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा था तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। तदंतर तीनों लोगों की जननी सती रोषावेश से युक्त हो लंबी सांस खींचते अपने दुष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली। सती ने कहा, जो महादेव जी की निंदा करता है तो जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, मैं दोनों तब तक नरक में ही पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अतः तात मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जल्दी आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का नादर सुन अब मुझे अपने जीवन की रक्षा का क्या प्रयोजन। यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष निंदा करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है। इसमें संशय नहीं है। यदि कुछ कर सकने में असमर्थ है तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके यहाँ से निकल जाए, इससे वह शुद्ध रहता है, दोषी का भागी नहीं होता। ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्मनीति बताने पर सीता को अपने आए हुए कान का बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया था। सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से उन विष्णु आदि समस्त देवताओं और मुनियों से भी निडर होकर बोली। सती ने कहा, तात तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यहाँ मान दुख भोग कर अंत में तुम्हें यातनाएं भोगने पड़ेंगी। इस लोक में जिनके लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, उनके निर्वैर परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है। जो दुष्ट लोग हैं मैं सदा ईर्षापूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए यहाँ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञ अंधकार को दूर कर चुके हैं उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। इनका शिव यह है, दो अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग मनुष्य की वाणी द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। उन्हीं पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव से तुम द्वेष करते हो। आश्चर्य है, वास्तव में तुम अशिव अमंगल रूप हो। महापुरुषों के मन रूपी मधुकर ब्रह्मानंद में रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वार्थदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हो, उनसे तुम मूर्खतावश दोष करते हो। जिन्हें तुम शिव के नाम और काम से शिव बताते हो, उनके द्वारा तुम्हारे समान दूसरे विद्वान नहीं जानते। ब्रह्मादि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते। उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए कपाल धारण के शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहते तथा भस्म और नरमुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि देवता उनके चरणों से घिरे हुए निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? यही है कि मैं भगवान शिव की ही साक्षात परमेश्वर हैं। प्रवृत्ति यज्ञ आदि और निर्वृत्ति शम दम आदि दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनीषी पुरुषों का यह विचार है करना चाहिए। वेद में विवेचन पूर्वक उनके रागी और वैरागी दो प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ ही कर्ता के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर जो पर ब्रह्मा परमात्मा है उनमें इन दोनों की प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता, उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म की आवश्यकता नहीं है। पिताजी हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सता आत्मज्ञानी मान पुरुष ही उनका सेवन करते हैं। तुम्हारे पास वह ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशालाओं में रहकर वहाँ के अन्न से तृप्त होने वाले कर्मठ लोगों का भी
जो भोग प्राप्त होता है उससे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाला और दुष्ट है उनके जन्म को धिक्कार है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उसके संबंध को विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग दे। इस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे दक्षयायनी कह के पुकारेंगे। उस समय मेरा मन सहजातन दुखी हो जाएगा, इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदा शिव के तुल्य घृणित इस शरीर को इस समय मैं निश्चय ही त्याग दूंगी। ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है। तुम लोगों का यह कर्म सर्वदा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है। अतः भगवान हर से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस यज्ञ में दक्ष और देवताओं का ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। इस प्रकार 29वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।